वक्त अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके साथ तमाम वो मुसलमान मौजूद हैं जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बयानों का सीधे तौर पर उन पर क्या असर हो रहा है और वो उनको कितना सीरियसली ले रहे हैं। मुंबई का रुख करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी मयूरेश हैं वहां पर और उनके साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मयूरेश, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो तमाम बातें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान कही हैं उनको किस तरीके से ले रहे हैं लोग। बिल्कुल, हमारे साथ वसीम जी जुड़े हैं मुंबई के साकिना का इलाके से हम फिलहाल जुड़े हैं। वसीम जी, कल जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी हमें वोट दे या ना दे, लेकिन उन तक पहुंचना ज़रूरी है, उनकी समस्या जो है उन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है। आपका समाज, आपका गुट किस प्रकार से इसको देखता है? वज़ीर आज़म के इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही जब वो सत्ता में आए, उन्होंने संसद के प्रांगण से कहा मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने पसमानदा मुसलमान की बात की। तो हमेशा से 2014 से अब तक चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। वज़ीर आज़म जो हैं हमारे, वो हमेशा से मुसलमानों की बात करते आए हैं। मुसलमान कैसे मुख्य विकास की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, ये हमेशा उन्होंने अपने ये फिक्र दिखाई है। कल भी उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, जो उनकी अपने इंटरनल जो बैठक थी, जो उनकी एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, उन्होंने जिस तरह से कहा, बड़े बड़े नेताओं को कहा, वहाँ पे मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, सब कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे। उन्होंने साफ संदेश दिया कि कोई भी तबका दूर ना रहे विकास से और हर समाज को साथ में लेके चलना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बहुत ही स्वागत योग्य है और मुसलमानों में उनके इस बयान से बहुत खुशी की लहर है। आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अपेक्षाएं इस सरकार से क्या है? जब प्रधानमंत्री इस तरह का एक हम कहें पॉजिटिव बयान देते हैं, तो आपकी अपेक्षाएं क्या रहती है इस सरकार से? क्या चाहते हैं आप और सरकार से? हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, सबका साथ सबका विकास जो लेकर चले, सबका विश्वास, तो हमारे मुसलमानों के लिए भी काफ़ी योजनाएं जो है हमारे इस सरकार ने दी हैं। जो मुसलमानों के जो मदरसे हैं पुराने, उनको नवीनीकरण करा रहे हैं और जो हमारे और मदरसों में लैपटॉप और कुरान, मतलब हमारे जो अल्पसंख्यक विभाग मुसलमानों जो हैं, काफ़ी योजनाएं हम लोग पा रहे हैं और उसका हम लोग लाभ उठा भी रहे हैं। बहुत पहली बार ऐसे जो प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हैं जो सबके हित की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री सबके हित की ठीक है। तो देखिए फिरोज बख्श साहब, ये भरोसा जो है ये और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अब चुनावी राजनीति के लिहाज से भी अगर हम बात करें, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। आप देखिए 2009 में 4% जो मुसलमान थे उन्होंने बीजेपी को वोट किया। 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 9% हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, यानी 2019 के जब चुनाव हुए, तो 20% मुसलमान जो हैं वो बीजेपी के साथ नजर आए। ये जो ताजा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये भरोसे को कितना मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अब्बास साहब, ये बयान जो है मोदी साहब का सबने वेलकम किया है, सभी तबकों ने, खासतौर से मुस्लिम तबके ने। ये ताज़ा नहीं है, हमेशा से नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के ताल्लुक से यही कहते चले आ रहे हैं। और ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2014 में ये मतलब वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते, वो एम्पावरमेंट भी दे रहे हैं। 2014 में कुछ पतंग बनाने वाले उनके पास गए, उनसे कहा हमारी मदद कर दीजिए। नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उसमें 90% मुसलमान थे और 10% गैर मुस्लिम थे। तो प्रधानमंत्री ने इमीडिएटली अपने फंड से उनको 50 करोड़ रुपया दिया और ये कह के नहीं दिया कि मैं मुसलमानों को दे रहा हूँ। तो दिस इज एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। यही पॉलिसी हमेशा से उन पार्टी की भी रही है। और मैं समझता हूँ, देखिए यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, 8.5 से 9% मुसलमानों ने वोट दिए थे। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से वहाँ जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आपको लगता है ना कि इस वक्त क्योंकि हमने हाल फिलहाल देखा ऐसे तमाम बयान भी सामने आए बीजेपी नेताओं की तरफ से जिनकी जरूरत नहीं थी, बेवजह की बयानबाजी भी हुई, तो ये जरूरी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मैसेज देना? नहीं, बहुत जरूरी था। देखिए मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन, जैसे अभी बात आई कि मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की आज़ादी में, और हमेशा मुसलमान वफादार रहा है। और मैं हमेशा मुसलमान से भी ये कहता हूँ कि देखो ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क
हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है। और हिंदू सर, आप भाइयों से बिल्कुल सही कहता कह रहे हैं और हूं कि वक्त वक्त पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से 90% इसको से लेकर ज्यादा बड़ा मुसलमान संदेश दिया भी गया है। राष्ट्रवादी समीर, मैं चाहूंगी रंगरेज साहब से भी आप इस बारे में बात करें, क्योंकि कल ही एक नेगेटिव नरेशन की बात कही गई थी। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी एक सरकार के खिलाफ बड़ा संदेश आम लोगों के बीच रखने की कोशिश की गई। क्या ये आगामी चुनाव से पहले, रंगरेज साहब, आप इसके राजनीतिक मायने ही समझ रहे हैं, या एक स्कॉलर होने के नाते आप खुद इस बात को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अब मेल मिलाप की अगर बात हो रही है तो उस पर अमल किया जाए? देखिए सूरभि जी, अमल तो सबसे पहले जो लोकसभा में लोग बैठे हैं उन्हें करना पड़ेगा। जो भारती जी हैं, भोपाल से जो सांसद आती हैं, वो कह रही हैं कि मुसलमानों के लिए इलाज करने के लिए छुरी का जो है उसको जो है उसे घिसलो और उसे तैयार कर लो, पता नहीं कब क्या करना पड़ जाए, फिर मुसलमान मारे जाएंगे। दिल्ली में कई धर्म संसद हुई और अलग अलग राज्यों में धर्म संसद हुई, उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पर मुसलमानों का जेनोसाइड करने की बात की गई। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक स्टिक होकर मोदी जी ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर, उनको मतलब बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे पार्टी से, जब तक मुसलमानों का ना विश्वास जीत सकते हैं और ना ही उनके साथ मुसलमान कभी साथ खड़े हो सकते। अगर उन्हें साथ लेना है मुसलमानों का, तो ऐसे बयानबाजी जो हो रही है और जो लिंचिंग हो रही है, उन पर सख्त कानून बनाए और रोका जाए इन सब चीजों को। मुसलमान का उतना ही अधिकार इस देश पर है जितना हमारे हिंदू भाइयों का है, इतना ही सिखों का है, इतना ही ईसाइयों का है। आज क्या हो रहा है, मोदी जी सिर्फ मंदिर की बात हो रही है, किसी गुरुद्वारे की कोई रिनोवेट का कोई काम नहीं कराया गया, कोई मस्जिद का नहीं कराया गया, कोई गुरुद्वारे का नहीं कराया गया, कोई चर्च का नहीं कराया गया। तो ये सब चीजें दिखाती है कि कैसे हिंदू सम्राट ये देश को हिंदुत्व का और भगवा रंग में रंगना चाहते हैं। मगर मुसलमानों की जो उन्हें आज बात याद आई है चुनाव के समय में, मैं मानता हूं इस बात को वो अपने अंदर फॉलो करें और अपने कार्यकर्ता, नेता जितने भी हैं जिनकी भाषा असंवैधानिक है और मुसलमानों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा, उनकी राज्य सरकारों में जहां पर मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे, अवैध निर्माण बताकर, ये सारी चीजें हैं, मदरसों का सर्वे। ठीक है रंगरेज साहब, आपने जो बातें कही वो कईयों के जहन में है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।